नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष की दुनिया में एक काला अध्याय है। ये कहानी है नासा के कोलंबिया स्पेस शटल की, जो 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय टूटकर बिखर गया। इस हादसे में 7 बहादुर अंतरिक्ष यात्री शहीद हो गए, जिनमें भारत की बेटी कल्पना चावला भी शामिल थीं। ये कहानी केवल एक दुर्घटना की नहीं है, बल्कि सपनों, संघर्ष और महान बलिदान की भी है। आइए इस दुखद घटना को याद करते हुए कल्पना चावला को श्रद्धांजलि दें और इस मिशन की पूरी कहानी जानें। कहानी की शुरुआत होती है साल 2003 से। उस समय नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम अपनी ऊंचाइयों पर था। कोलंबिया शटल, जो नासा का सबसे पुराना शटल था, अपना 28वां मिशन पूरा करने जा रहा था। मिशन का नाम था STS-107। ये एक वैज्ञानिक मिशन था जिसमें अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए जाने थे, जैसे जीव विज्ञान, भौतिकी और पृथ्वी विज्ञान से जुड़े अध्ययन। शटल 16 जनवरी 2003 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। चालक दल में 7 सदस्य थे: कमांडर रिक हस्बैंड, पायलट विलियम मैककूल, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला, डेविड ब्राउन, माइकल एंडरसन, लॉरेल क्लार्क और इजराइल के पहले अंतरिक्ष यात्री इलान रेमन। अब बात करते हैं कल्पना चावला की। वो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थीं। हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना ने बचपन से ही आसमान को छूने का सपना देखा था। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और अमेरिका जाकर नासा में शामिल हुईं। 1997 में वो अपना पहला अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी थीं और अब दूसरी बार अंतरिक्ष जा रही थीं। ये मिशन उनके लिए खास था क्योंकि वो भारत की करोड़ों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। मिशन के दौरान चालक दल ने 80 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए: कीड़ों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, कैंसर की दवाओं पर शोध और अंतरिक्ष में आग कैसे जलती है, इसका अध्ययन। सब कुछ सामान्य चल रहा था। अंतरिक्ष में लगभग 2 हफ्ते बिताने के बाद शटल अब पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार था। 1 फरवरी 2003 की सुबह कोलंबिया शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। टेक्सास के ऊपर से गुजरते हुए ये लगभग 12,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आ रहा था। ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क पूरी तरह सामान्य था। कमांडर रिक हस्बैंड ने कहा, हम घर की ओर आ रहे हैं। लेकिन तभी कुछ गलत हुआ। सुबह 8:59 पर नासा के मिशन कंट्रोल में अलार्म बजने लगे। शटल के बाएं पंख का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा था। अचानक संचार टूट गया। दुनिया भर में लोग टीवी पर लाइव प्रसारण देख रहे थे। हर कोई शटल की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी। कोलंबिया शटल टुकड़ों में बिखर गया। आग के गोले की तरह टूटकर गिरने लगा। मलबा टेक्सास, लुइजियाना और आर्कनसास के इलाकों में फैल गया। ये दृश्य देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, ये हमारे देश के लिए बहुत दुखद दिन है। हमारे अंतरिक्ष यात्री स्वर्ग की ओर जा चुके हैं। भारत में भी शोक की लहर दौड़ गई। कल्पना चावला, जो देश का गौरव थीं, अब हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुकी थीं। बाद में हुई जांच में पता चला कि लॉन्च के दौरान शटल के बाहरी ईंधन टैंक से फोम का एक टुकड़ा टूटकर बाएं पंख से टकराया था। इससे पंख में एक छोटा सा छेद हो गया था। जब शटल वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था तो अत्यधिक गर्म प्लाज्मा उस छेद से अंदर घुस गया। इससे शटल का ढांचा कमजोर पड़ गया और अंततः टूट गया। इस हादसे ने नासा को गहरा झटका दिया। स्पेस शटल प्रोग्राम को 2 साल के लिए रोक दिया गया। जांच आयोग ने कई सुरक्षा सुधारों की सिफारिश की। उसके बाद नासा ने कई सफल मिशन किए, लेकिन कोलंबिया जैसी दुर्घटना फिर कभी नहीं हुई। आज 2026 में इस हादसे को 23 साल हो चुके हैं, लेकिन कल्पना चावला की यादें आज भी जिंदा हैं। भारत में उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और पुरस्कार दिए जाते हैं। वो हमें सिखाती हैं कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हों, उन्हें पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अंतरिक्ष की खोज खतरों से भरी है, लेकिन मानव जिज्ञासा कभी नहीं रुकनी चाहिए। कल्पना चावला और उनके साथियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। अगर आप भी सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।